जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। किसी गांव में एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ अपने आश्रम में रहते थे। उनके सभी शिष्य बारी बारी गांव में भिक्षा लेने आते थे। उनका एक शिष्य भोला जो गांव में भिक्षा लेने के लिए गया और उसने एक दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से बड़ी दाढ़ी वाला एक तांत्रिक बाहर निकला। तांत्रिक बोला, तुम कौन हो और मेरे दरवाजे पर किसी और का गुणगान कर रहे हो? वो बोला, मेरे गुरुजी सर्वसमर्थ हैं। तांत्रिक ने ये सुना और क्रोध में आकर इतना गुस्सा किया और कहा कि मेरे दरवाजे पर किसी और का गुणगान करता है। देखता हूँ कि तेरा गुरु इतना सामर्थ है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि कल का उगता हुआ सूरज तू नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य ने यह सुन तो वह देखता ही रह गया और आसपास के गांव वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। शिष्य बेचारा उदास होकर वापस आ रहा था कि आज मेरा अंतिम दिन है, मेरा समय खत्म होने वाला है, और आश्रम में पहुंचा और गुरुदेव से हंसते हुए बोला कि आज मैं अपनी मौत को दीक्षा में ले आया हूँ। और उसने सारी घटना अपने गुरुदेव को सुना दी और एक कोने में चुपचाप सा उदास होकर बैठ गया। गुरुदेव बोले, चलो भोजन कर लो। भोले ने कहा कि गुरुदेव, यहाँ मेरे प्राण सूख रहे हैं और आप भोजन करने की बात कर रहे हो। तब गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से क्यों व्यर्थ की चिंता कर रहे हो? चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर गुरुदेव भजन करने चले गए और फिर जब सोने का समय हुआ तो गुरुदेव भोला को बुलाकर बोले कि भोला, हमारे चरण दबा दो। भोला बेचारा मायूस होकर बोला, गुरुदेव, मेरे जीवन में शेष बचे हुए क्षण जो हैं मैं उन्हें आपकी सेवा में बिताना चाहता हूँ। फिर गुरु के चरण दबाने बैठ गया और गुरुदेव, भोला, चाहे जो भी हो चरण छोड़कर मत जाना। भोले ने गुरुदेव से कहा कि नहीं छोड़कर जाऊंगा। ऐसा गुरुदेव ने 3 बार कहा और गुरुदेव सो गए। भोला पूरी रात श्रद्धा भाव से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीता। तांत्रिक ने अपना श्राप पूरा करने के लिए एक देवी को सोने चांदी का भरा हुआ पात्र भेजकर वो बोली कि बेटा ये ले लो। उसने कहा कि मुझे लेने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्षमा करें कि मैं जाकर इसे नहीं ले सकता। अगर आपको देना है तो आप मेरे पास आकर दे दीजिए। यह सुनकर देवी कहने लगी कि यह पात्र तुम्हें ही आकर लेना होगा। देखो इसमें कितना सोना चांदी है। भोला बोला, अगर देना हो तो यहाँ आकर दे जाइए। तांत्रिक का पहला पासा असफल रहा। अब तांत्रिक दूसरा पासा फेंकने वाला था। रात्रि का जब दूसरा पहर आया तो तांत्रिक ने उसकी माँ का रूप लिया और उसके दरवाजे पर आया और बोला कि बेटा, तुम कैसे हो? भोला ने माँ को देखा तो सोचने लगा कि अच्छा हुआ माँ के दर्शन हो गए, मरने से पहले माँ से भी मिल लेता हूँ। वह औरत जो माँ का रूप धारण करके आई थी वो बोली कि मेरे गले से लग जाओ बेटा, तुम्हें मिले हुए बड़े दिन हो गए। लेकिन भोले ने कहा कि माँ क्षमा करना, मैं नहीं मिल सकता हूँ, मैं गुरुदेव की सेवा से नहीं उठ सकता हूँ। भोले ने बोला कि माँ, मेरा भी आपसे मिलने का बहुत मन है, लेकिन क्या करूं? गुरु की सेवा मेरे लिए सर्वप्रथम है। मैं गुरु की सेवा से उठकर आपसे मिलने नहीं आ सकता हूँ। अगर आपको मेरे साथ मिलना है तो आप मेरे पास आ जाइए। इतना कहते ही वो औरत भी वहां से चली गई। अब तीसरा पहर शुरू हो गया था और तांत्रिक का दूसरा पासा भी
असफल हो गया था और इसके बाद तांत्रिक ने एक भयंकर यमदूत का रूप धारण किया और उसको भेजा। उसको कहा कि तेरा अंतिम समय नजदीक आ गया है, तुम मेरे साथ चलो और तेरी मृत्यु आ गई है। भोला चिल्लाते हुए बोला कि काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर आई है तो मुझे ले जाओ, लेकिन मैं गुरु के चरण नहीं छोड़ूंगा। बस फिर क्या था, वो राक्षस भी वहां से चला गया। सुबह हुई, सूर्य उदय हुआ। गुरुदेव नींद से उठे और बोले, सुबह हो गई। अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी। तुम तो कह रहे थे कि उसकी वाणी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भोला बोला, गुरुदेव लग तो ऐसा ही रहा है कि मैं जीवित हूँ। फिर बाद में भोले को समझ आया कि रात्रि की सारी घटना क्यों घटी और गुरुदेव ने क्यों कहा था कि जो भी हो चरण छोड़कर मत जाना। फिर भोले ने गुरुदेव के चरण पकड़ लिए और कहने लगा कि जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो उसका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता है।